ये रिपोर्ट है कि अनुच्छेद 370 और 35 से हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर के हस्तशिल्प उद्योग को बेहतर बनाने के लिए भी सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में कश्मीर की सदियों पुरानी नमदा शिल्प को स्किल इंडिया प्रोजेक्ट के तहत सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया जा रहा है। सरकार के कदमों और स्थानीय कारोबारियों के हौसले की बदौलत 25 सालों में पहली बार ब्रिटेन, जापान, हॉलैंड और जर्मनी को $1.5 लाख के कंसाइनमेंट का पहला बैच एक्सपोर्ट किया गया है। भेड़ के ऊन से बने मोटे फर्श के गलीचे नमदा जम्मू कश्मीर की सदियों पुरानी शिल्प है। सरकार के प्रयासों से अब इन्हें नई पहचान मिल रही है। स्किल इंडिया पायलट प्रोजेक्ट के तहत कश्मीर की इस शिल्प को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया जा रहा है। साल 2021 में शुरू इस परियोजना की वजह से लुप्त हो रही ये कला सालों बाद वैश्विक पटल पर अपनी पहुंच बना रही है। हमारे सेंटर्स से और ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंटरवेंशन से कोई 1000 के करीब कारीगर ने ट्रेनिंग हासिल की है कि नमदा को कैसे बनाया जाए। यूरोप हो, जापान हो, अमेरिका हो, वहाँ पे इसकी डिमांड है और पिछले कई 1 आध साल से जब से ये रिवाइवल की कोशिशें हुई हैं तो अब फिर से जो है ऑर्डर्स आने लगे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव फॉर नमदा रिवाइवल था, ये उस वजह से जो है एक्सपोर्ट्स पॉसिबल हुए हैं। नमदा प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नया भारत, नए अवसर, नई समृद्धि के दृष्टिकोण के साथ इस बात पर जोर देता है कि कौशल से नए अवसर और नई समृद्धि कैसे पैदा की जाए। ये प्रयोग सफल हो रहा है क्योंकि अब स्थानीय नमदा बनाने वाली प्रतिभाएं तो सामने आ ही रही हैं, बल्कि वो लोग भी जो काम छोड़ चुके थे अब नई शुरुआत कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने इसको बहुत दिलचस्पी दी, इसमें कारीगर सीखे और आगे ये चले और हमको भी लोन दिया और काम के लिए आप और चालू करो। मतलब मैंने छोड़ दिया था, मैंने भी दूसरी बार ये स्टार्ट किया है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिया है नमदा फ्रांस के सदर को, ऐसी बात ही नहीं थी पहले। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ये पूरा ऐलान किया है कि ये काम जो है इसको रिवाइव किया जाए, ये फेल्ट काम वाला, ये नमदा वाला काम, तो उससे और उम्मीद हो सकता है कि ये काम आगे बढ़े। नमदा शिल्प सामान्य बुनाई प्रक्रिया की बजाय फेल्टिंग तकनीक से भेड़ के ऊन से बना गलीचा है। कच्चे माल की उपलब्धता, कुशल जनशक्ति और मार्केटिंग तकनीकों की कमी के कारण इस शिल्प के निर्यात में कमी आई और धीरे धीरे ये उद्योग कमजोर पड़ने लगा। तत्कालीन सरकारों ने भी इस पर कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से नमदा शिल्प फिर से अपनी खोई पहचान हासिल करने लगा है। अब जो यहाँ पर कारीगर हैं उनका कहना है कि सरकार ने पिछले 2-3 साल में जिस तरह के कदम उठाए हैं, जिस तरह का इनिशिएटिव लिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसमें दिलचस्पी दिखाई है। प्रधानमंत्री ने ऐलान भी किया है कि इसको आगे बढ़ाया जाए, इसका रिवाइवल किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जाने से इस काम को न केवल पहचान मिली है बल्कि इनके आय का, रोजगार का एक जरिया भी बढ़ा है। और इनका कहना है कि जो लोग छोड़कर चले गए हैं वो भी अब वापस आएंगे, इसे ज्वाइन करेंगे और जो युवा हैं, बेरोजगार हैं, उनके लिए स्टार्टअप का एक ये बहुत ही अच्छा माध्यम हो सकता है। कैमरामैन शुभम शर्मा और विनोद ओझा के साथ रमा त्यागी, DG न्यूज, नौहट्टा, डाउनटाउन।